जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू जो थी वो बहुत चटपटी थी और सास जो थी वो पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत सीधी सादी थी। तो बहू की आदत थी, अगर सास कुछ भी बाहर से लेके आती थी, राशन पानी कुछ भी, वो पहले उसे चख लेती थी या किसी को देने जाती थी तो पहले खा लेती थी। उसकी आदत बहुत ज़्यादा खराब मानो या चटपटी, ऐसा ही था। तो जब भी कुछ सास लेके आती थी वो पहले खा लेती थी। सास बहुत बार मना की कि मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है, कोई भी सामान हो तुम खा लेती हो, उससे पूजा पाठ का हो कुछ भी तो नहीं खाना चाहिए, दोष होता है। तो वो ऐसा नहीं था वो जानबूझ के खाती थी, वो उसकी एक आदत हो गई थी कि उसको खाना ही है। तो ऐसे चलते रहा, बहुत दिन चलते रहा। तो सास जो है एक दिन औसान माता का दूरिया चबवाने के लिए लाई, गुड़ चना सब बाजार से लेकर आई। बाजार से लेकर आई तो सास जो है बहू को दे दी, बोली ये लो इसे रख दो। जब वो रखने गई, पहले तो रख दी, उसके बाद जब देखी सास चली गई सब कुछ सारी सुहागनी को बुलाने, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से लाई निकाल कर खाने लगी और सामने औशान माता की फ़ोटो रखी थी। वो देख रही है लेकिन तब भी खा ली। उसके बाद जैसे वो मुंह में दाना खाई और शान माता की जीभ बाहर निकल गई। जीभ बाहर निकल गई, बोली अब क्या करूँ, अब तो मैं खा ली हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, अब तो मेरी सास आ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, मुझे घर से बाहर निकाल दी, सब कुछ सोचने लग गई। तो तब तक सास सुहागन सब अंदर आ गई और ये सास भी आ गई। तो सास बोली बहू कहाँ हो, बोली मम्मी जी यहाँ हूँ। बोली सामान कहाँ है, बोली पूजा घर में सब सामान रखी हूँ, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। तो सास बोली ठीक है जाओ बहू तुम कपड़े धो लो, मैं जा रही हूँ दूर दूरिया चबवाने। बहू चली गई कपड़े धोने और जब सास सुहागिन मंदिर में गई तो देखी देवी माता का जीभ निकला हुआ था। जीभ निकलते देख के सारी औरतें जो है परेशान हो गई, अरे अब माता रानी की पूजा कैसे हो गई, ये तो माता रानी का बहुत अनर्थ हो गया, जीभ निकला हुआ है, अब क्या होगा, माता रानी रूठ गई हैं। सारी औरतें परेशान हो गई, उसकी सास आई वो भी देखी परेशान हो गई। तो सारी औरतें बोली रहने दो, अब पूजा ही नहीं होगा, जब माता रानी ठीक हो जाएंगी तभी पूजा किया जाएगा। सब लोग जाने लग गए। तो बहू कपड़े छोड़कर आने लगी, बोली अरे कहाँ जा रही है आप सब। बोली हम लोग जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है, पूजा बाद में होगा। तो बहू बोली आप लोग रुको पहले 2 मिनट। तो गई औसान माता से माफ़ी मांगने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई, रोने लगी, माता रानी मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, माता रानी आप अपना जीव अंदर कर लीजिए, नहीं तो मेरी जो सास है मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, अगर वो जान जाएगी मैं खाई हूँ तो प्लीज़ माता रानी। बहुत सारी दुआ की, बहुत ज़्यादा देर तक रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। तो औसान माता दया खाकर, औसान माता दयालु तो होती ही हैं, दया खाकर जीभ अंदर कर ली। जब जीभ अंदर कर ली तो सास सुहागिन सब मिलकर दूल्हिया चबवाई। तो बोली ये कैसे हुआ था, बोली मेरी आदत है, सारी चीज़ें जूठा करके खाती हूँ और माता जी लेके आई थी मुझे दी रखने के लिए, थोड़ा सा लाई खाई और माता जी देख रही थी देवी माता, और वो अपना जीभ गुस्से में निकाल ली, ये सब मेरी गलती है और शान माता मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो सारी सुहागिन माफ़ी मांगी और औसान माता का दूल्हिया चबवाई। उसके बाद क्या कहते हैं, सब लोग माफ़ी मांगी, खुश हो गई। सास बोली आज के बाद ऐसी गलती मत करना, नहीं तो माता रानी फिर से रूठ जाएंगी। बोली नहीं माता जी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बोलो औसान माता की जय।